मैंने एक किताब पढ़ी है, ये विजडम फ्रॉम रामायण, रामायण से जो विजडम है ऑन लाइफ एंड रिलेशनशिप, कि जीवन और जो रिलेशनशिप होता है। हरे कृष्ण, प्रभु की जय, धर्मराज प्रभु की जय। तो ये जो बुक है विजडम फ्रॉम रामायण, ये पढ़ा मैंने, और ये चैतन्य चरण प्रभु ने लिखा है। तो अगर हम रामायण कहते हैं तो रामायण पे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है ना। तो हम लोग दो टीम कर रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ की टीम जो है लेफ्ट वाली वो कृष्णा टीम है, आप पीछे आप कृष्णा टीम में है, और राइट साइड में जो है वो बलराम टीम है, ठीक है। तो कृष्णा टीम के लिए हरि बोल बोलेंगे जोर से, हरि बोल। बलराम टीम के लिए भी हरि बोल। तो ठीक है, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, हम देखते हैं क्या क्या आंसर है। तो ये जो रामायण है वाल्मीकि जी मुनि ने लिखा, तो ये कब लिखा था? रामायण होने से पहले लिखा था कि होने के बाद लिखा था? पहले लिखा था। कैसे? कहाँ पे पढ़ा आपने कि पहले लिखा था? ब्रह्मा जी ने उन्हें, तो मुझे भी कंफ्यूजन था। तो कल मैं हमारे अमोघ लीला प्रभु का हिंदी में लेक्चर सुन रहा था। उनके 2020 में 12-15 सीरीज है उनका, बहुत अच्छा कथा है। तो उन्होंने कहा कि जब रामचंद्र जी 40 साल के थे, जब सीता माता वाल्मीकि जी के आश्रम में थी, तब वाल्मीकि जी को रामायण प्रकट हुआ, तो तब लिखा गया। तो ऐसा नहीं कि पहले लिखा था, वो बाद में लिखा गया, वो प्रकट हुआ है ऐसा। और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने की, मैं सोच रही थी कि मैंने क्यों रामायण लिखा, ऐसा मेरे में क्या गुण है कि मैंने लिखा। तो वो कह रहे थे, अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे, तो एक तो है कि वाल्मीकि जी जो उन्होंने बहुत राम नाम लिया था। हमें पता है वाल्मीकि जी ने कैसे नारद मुनि के सर में आके उन्होंने भगवान का नाम लिया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि उन्होंने हरि नाम लिया था, वो क्वालिफाइड होते। और दूसरा था क्योंकि उनके पास सीता माई प्रेजेंट थी, तो सीता देवी के आशीर्वाद की वजह से वो रामायण लिख सके। तो रामायण को रामायण भी कहते हैं। तो रामायण ने भगवान राम की चरित्र गाथा, या रामायण जी को राम की यात्रा, या रामायण ने सीता देवी का गौरव, है ना। तो रामायण की महत्ता के सीता देवी का बहुत बड़ा योगदान है रामायण में। तो रामायण भी कहते हैं और रामायण भी कहते हैं। और कौन कौन सी किताबें इसके ऊपर, रामायण के ऊपर? वो वाल्मीकि कृत रामायण भी है, जिसमें 24,000 वर्सेस हैं, और रामचरितमानस भी है, जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, खास करके नॉर्थ साइड ऑफ इसमें मानस, रामचरितमानस, और उसके ऊपर टीका भी है, वो भी पढ़ी जाती है, वो भी टीका काफी अच्छी है। और साउथ में खम्ब रामायण है, खम्ब मुनि ने लिखा हुआ। तो खम्ब मुनि रामायण में ऐसा लिखा जाता है कि नरसिंह भगवान का भी उसमें कुछ लीला होती है। तो जब वो लिखते हैं तो उधर के साउथ इंडियन लोग उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि नरसिंह भगवान के सामने हम ये, जहाँ वहाँ पे मंदिर होता है, वहाँ हम बोलेंगे नरसिंह भगवान की कृपा से हम बोलेंगे सही कि नहीं। तो जैसे रामायण कहते हैं, ये जो पार्ट होता है कि नरसिंह भगवान उसमें, तो वहाँ पे जो मेटल की डिटी है, तो उनका हाथ ऐसा ऊपर हो जाता है कि हाँ ये सही है। तो अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भगवान नरसिंह है, उनका हाथ ऐसा ऊपर है ऐसा। तो खम्ब रामायण भी बहुत प्रसिद्ध है, और भी एक तो अमृत रामायण भी ऐसा। तो एक बार चैतन्य चरण प्रभु को शायद लंदन गए थे कि वेस्ट गए थे, तो उनको रामायण पे कथा लिखने के लिए उनको बोला गया। तो वो सोच रहे थे कि क्या बोलूं, रामायण तो बहुत बड़ा है, क्या बोलना चाहिए उसके ऊपर। तो उनको याद आया कि ऑडियंस में 2 फ्रेंड है, 2 मित्र है, जो काफी घने मित्र थे, लेकिन कुछ कारणवश अभी वो मित्र उतना नहीं है, मित्रता नहीं है, थोड़ी शत्रुता हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो उन्होंने सोचा, और रामायण से उन्होंने वाली और सुग्रीव का संवाद के ऊपर उन्हें कथा की। और जब उन्होंने वाली और सुग्रीव की कथा में बताया कि कैसे वाली और सुग्रीव साथ में थे, जो हम देखने वाले डिटेल में,
और बाद में उन्होंने वाली को कैसे बाद में पता चला कि उसकी क्या गलती थी, फिर बाद में रिकंसाइल कैसे हुआ, एक साथ कैसे है। जैसे हम देखते हैं कि इसमें महाभारत में कौरव और पांडव में युद्ध हुआ तो युद्ध हुआ, वो झगड़ा खत्म नहीं हुआ, कौरव खत्म हो गया ना। लेकिन यहाँ पे सुग्रीव और वाली में, वाली जब मृत्यु शैया पे थे तब उनमें मित्रता वापस हो गई थी, वापस उनका रिलेशन बन गया था। तो ये जब उन्होंने कथा बताई वहां पे चैतन्य चरमो ने, तो ये दोनों लोग बहुत प्रेरित हो गए और बाद में वो लोग एक दूसरे मिले और वो वापस फ्रेंड बन गए। तो जब उनको ये देखा कि रामायण का इतना प्रैक्टिकल उपयोग है, तो जैसे हम देखते हैं ना कि वाल्मीकि जी ने जब वो दो पक्षी को मारने वाला हंटर को उन्होंने श्राप दिया, वो श्राप 1 मीटर में आया था, तो वो सोच रहे थे यार ये जो मीटर है जिसमें बोला मीटर है, मीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, छंद, छंद है, कितना अच्छा है, भले ही वो श्राप है लेकिन कितना अच्छा, बार बार गुनगुना रहे थे। तो तब ब्रह्मा जी आकर कहते कि ये रामायण का मीटर है ऐसा। तो उसी प्रकार शायद चैतन्य चरमो के साथ हुआ कि मैंने कथा बोली, ये शायद किसी की शुरुआत है। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि वो बचपन में थे तो चंद्रपुर में वहाँ राम जी का मंदिर भी था, बचपन में उनके पिताजी उनको राम कथा काफी किताबें देते थे, उन्होंने बहुत सारे अमर चित्र कथा में रामायण सुनी थी, इस्कॉन में आने के बाद परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से उन्होंने राम कथा सुनी थी, प्रभुपाद से सुनी थी, तो हर जगह उन्होंने राम कथा सुनी थी। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि राम कथा से रिलेशनशिप संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र मनुष्य के रूप में आए थे, ताकि इसलिए ये जो राम लीला है वो हमको बहुत लागू होती है, बहुत रिलेवेंट है हमारे लिए। तो फिर उन्होंने वापस सब रामायण पढ़े, फिर वो वाल्मीकि.net पे जो भी इतने सारे हमें कहा सब कुछ पढ़ा, लेकिन उनका एंगल ऐसा था कि ये मनुष्यों के या संबंध में कैसे इसमें यूज हो सकता है। और फिर जाके उन्होंने ये सुंदर किताब लिखी, विजडम फ्रॉम रामायण ऑन लाइफ एंड रिलेशनशिप, तो प्रस्ताव में सब लिखते हैं। तो इसमें उन्होंने 19 चैप्टर्स लिखे, 19 चैप्टर्स। तो एक चैप्टर है पहला कि कैकेयी मंत्रा, डिवास्टेशन बाय डिसइंफॉर्मेशन, डिवास्टेशन बाय डिसइंफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि गलत फहमी से नुकसान, है ना। तो ये पहला चैप्टर है। फिर दूसरा चैप्टर है कि भगवान राम जब अयोध्या छोड़ के जा रहे तो वो दूसरे की जो शोक होती है उसको कैसे कम करते हैं। तो लिखा है कंसर्न फॉर अदर्स मिनिमाइजेस आवर डिस्ट्रेस, तो दूसरे के प्रति जो कंसर्न होता है अपनी डिस्ट्रेस से अपने दुख कम हो जाता है। तीसरा है राम और लक्ष्मण से हम क्या सीख सकते हैं। चौथा है दशरथ और कैकेयी कि डूम्ड बाय डेस्टिनी और डिजायर, कि कैकेयी ने कैसे दशरथ के साथ आदान प्रदान किया और क्या हुआ। फिर पांचवा है कि चार भाई है, उन्होंने अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया, कि कैसे हम अपनी भावना को उच्च स्तर पे लेके जा सकते हैं या निम्न स्तर भावना के हम बलि पड़ सकते हैं। ये चैप्टर तो इस प्रकार बहुत सारे उन्होंने अच्छे प्रैक्टिकल दिए। लास्ट में 19 चैप्टर भी अच्छा है कि जैसे मुझे वो खास करके अच्छा लगा क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया था कि सीता जी को वनवास पे भेजा गया, तो मुझे वो जमा ही नहीं कह रहे सीता जी को ऐसे कैसे भेज सकते, तो बहुत मुझे दुख था। लेकिन इसमें उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया। लेकिन मैं और एक चीज बताऊंगा, फिर रामायण पे आऊंगा। तो मैंने देखा कि सीता देवी, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था कि सीता देवी जब भगवान रामचंद्र गए थे वहां पे सीता देवी को बचाने लंका में, रावण को हराया था, फिर सीता देवी को जो एक्सेप्ट करने से पहले उन्होंने अग्नि परीक्षा दी ना सबके सामने, तो सबके सामने अग्नि परीक्षा दी उन्होंने और वो वहां से शुद्ध है ऐसा प्रूव हुआ, ब्रह्म सब लोग ने बोला ये शुद्ध है ऐसा करके। तो अभी क्या प्रॉब्लम है ना, अभी तो सब देवता ने बोला अग्नि परीक्षा, हम में से कौन रेडी है 2 मिनट आग में 1 मिनट हाथ रखने के लिए, अंदर भी नहीं थोड़ा ऊपर रखने के लिए, तो ऊपर भी नहीं रख सकते, वो अग्नि में से प्रवेश करके बाहर आई थी। तो प्रूव हो चुका था। लेकिन कोई तो एक धोबी है ना, अभी कोई तो एक धोबी बोल रहा है कि अपनी पत्नी को कि मैं क्या राम हूं क्या कि मैं आपको घर में ऐसा इतना अब लेट आई ऐसा। तो मुझे लगा कि धोबी को नॉलेज नहीं रहेगा, छोड़ दीजिए, है ना। अभी अगर हम देखेंगे इंडिया में तो कितनी जनता है, 145 करोड़ से तो ऊपर है ना। अभी उसमें से एक कोई धोबी कुछ बोलेगा तो नरेंद्र मोदी जी छोड़ देंगे, अरे इसको बुरा लगा मैं जा रहा हूँ, ऐसा तो होता है।
लेकिन भगवान राम ने क्यों छोड़ा, ये मुझे बहुत बुरा लगा था उस समय। लेकिन बाद में मैंने जब मैं कृष्णा बुक पढ़ा मैंने, तो कृष्णा बुक में जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं, जिसके साथ अक्रूर के साथ जब जाते हैं, वहां वो पहुंचते हैं, तो अलग अलग लोगों से उनका आदान प्रदान होता है। तो उधर वापस वो एक धोबी के पास जाते हैं और वो धोबी को कहते हैं कि इतने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, तो हमें आप प्रदान कीजिए, हम सुंदर लगेंगे। तो वो धोबी कंस का धोबी था और वो बड़ा महामूर्ख था, उसको इतना बड़ा चांस मिला था भगवान की सेवा करने का। वो कहता है आप चले जाइए, ये कंस के हैं, नहीं तो मैं कंस के सैनिक को बुलाऊंगा, आपको जेल डालेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने हाथ को तलवार बना के उसकी गर्दन उड़ा दी। और जब हमें पता चला, मुझे पता चला कि वो यही धोबी है जो रामायण में बोलता है कि सीता मैया को क्यों ऐसा करता है, तब जाके मुझे थोड़ी राहत मिली कि भगवान श्री कृष्ण ने अच्छा रेसिप्लिकेशन किया। इसलिए भगवान रामचंद्र का राम नहीं तो हमें रामचंद्र बहुत पसंद है, लेकिन राम जी की कृपा से हमें भगवान कृष्ण ज्यादा पसंद है। तो इसमें 90 चैप्टर में बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने कि अलग अलग रीजन है। कि पहला है कि ये जो रामायण है वो उस समय का था जहाँ पे सैक्रिफाइस था, सैक्रिफाइस। जैसे दशरथ महाराज ने बोला था, वर दिया था कैकेयी को, क्या दिया था, 2 वर। तो उसमें कैकेयी क्या बोलती कि इनको भरत का राज्याभिषेक और 14 साल राम को वनवास। अभी उसको पालन किसने किया, भगवान रामचंद्र। तो सैक्रिफाइस हो गया है ना। भगवान रामचंद्र को वापस बुलाने के लिए कैकेयी खुद आई थी जब बाद में, फिर भी क्योंकि दशरथ महाराज ने शरीर छोड़ दिया था व्याकुलता के कारण से, लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र क्या किया, सैक्रिफाइस किया। सीता मैया ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। लक्ष्मण जी ने क्या किया, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस को क्या कहते हैं, त्याग किया, त्याग। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र जो जाते हैं और जहाँ पे वो जो अहिल्या है नहीं गौतमी, किसको पैर से, अहिल्या जी थी, वो जो पत्थर के रूप में थी, जिनके कुछ पास था, उनको वो स्वचरणों से उन्होंने उद्धार किया। ऐसे भगवान रामचंद्र है ना। और ऐसी सीता देवी जो अग्नि से भी बाहर आती, इतनी पवित्र सीता देवी, वो उनको कैसे मन में छोड़ सकते हैं, इतने पवित्र। सोचिए भगवान रामचंद्र जो अहिल्या जी को पवित्र कर सकते हैं, तो सीता देवी तो पहले से पवित्र, हमें पता है कि वेदवती थी और सीता देवी तो ओरिजिनल यही थी। तो ये जो एक्ट है सीता देवी को तो बैनिशमेंट नहीं बोल सकते, उनको उन्होंने वाल्मीकि के हर्मिटेज आश्रम में छोड़ा। तो वो एक केयर था, उनके राज्य में रखा था। तो ये सैक्रिफाइस था भगवान राम का कि भले अगर कुछ कम बुद्धि वाले भी लोग हो कि जिसको लग रहा है कि सीता देवी नहीं है, उनको भी बचाने के लिए, जो भगवान सीता देवी को बचाने के लिए पैदल गए इतने साउथ में, इतनी मेहनत की उन्होंने, सीता देवी के बिना वो नहीं रह सकते थे, सीता से इतने व्याकुल थे वो, उनके लिए सीता देवी को दूर करना कितना बड़ा त्याग है। सीता देवी को भी समझ में आ गया कि जो दशरथ महाराज के वर्ड को करने के लिए खुद का राज्य अभिषेक छोड़ के चले जाते, इवन जब वो वापस आते 14 साल के बाद, पहले हनुमान जी को भेजते कि सच में भरत महाराज चाहते कि मैं वापस आऊं। तो रामायण जो है वो त्याग का क्या है, त्याग का प्रतीक है, त्याग का कहानी है, पास टाइम है। लेकिन अगर हम श्री राम जी को हम देखेंगे, भगवान लक्ष्मण कृष्ण जी को, तो रामायण जो है एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस है और कृष्णा का लीला है एक्ट ऑफ कंपैशन है। तो कृपा है कृष्ण की। तो आप देखेंगे कि उन्होंने कंपेयर किया इसमें कि सीता देवी वर्सेस 16,100 पत्नियां, है ना। तो आप देखते हैं कि जब भौमासुर को भगवान कृष्ण उसको वध कर देते हैं, उसको उद्धार कर देते हैं, तो उसमें जो 16,100 जो क्वींस थी उनको किडनैप करके रखा था। सोचिए उस जमाने में किसने किडनैप करके रखा है ऐसा, तो उनके साथ वो शादी करते है ना। तो यहाँ रामचंद्र जी ने सीता देवी को वन में भेजा वाल्मीकि जी इसमें, लेकिन वहां वो शादी करते हैं। फिर यहाँ पे सीता देवी गर्भवती है और यहाँ से तो कुछ कनेक्शन भी नहीं है ना, फिर भी उनको एक्सेप्ट करते। तो ऐसे 2-3 रीजन बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या है, एक्ट ऑफ कंपैशन, भक्त वत्सल श्री कृष्ण। और रामायण किसके लिए, सैक्रिफाइस।
तो हमारे लिए कौन सा ज्यादा लागू पड़ता है? दोनों लगता है ना। जैसे भगवान रामचंद्र ने बोला मैं एक पत्नी व्रत रहूंगा, है ना, तो उन्होंने वो पालन किया। कोई बोल सकता है मुझे भगवान कृष्ण अच्छे लगते हैं, इतनी सारी पत्नियां थी तो हमें भगवान रामचंद्र का बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि उन्होंने एक पत्नी व्रत रखा था, कैसे धर्म से चलना है दिखाया था। फिर उन्होंने सीता देवी कितनी पवित्र है वो भी बताया बाद में, कि जब यज्ञ होता था तो सीता देवी का स्वर्ण जो मूर्ति साथ में रखते थे। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द पीपल बोथ राम जी एंड सीता देवी मेड द सैक्रिफाइस, ऐसा। तो ये भी उन्होंने 90 चैप्टर में बोला है। तो अभी आज की कथा की शुरुआत करेंगे 45 मिनट्स। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, तो एक छोटा भजन गाते हैं। सीताराम 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 जय लक्ष्मण हनुमान, सीताराम 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 जय लक्ष्मण हनुमान, सीताराम 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 जय सीताराम, अयोध्यावासी राम, अयोध्यावासी राम, राम राम दशरथ नंदन राम राम राम, दशरथ नंदन राम राम, अयोध्यावासी राम, अयोध्यावासी राम, राम राम दशरथ नंदन राम राम राम, पतित पावन जानकी जीवन, पतित पावन जानकी जीवन, पतित पावन जानकी जीवन, पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम राम राम, सीता मोहन राम राम, पतित पावन जानकी जीवन, पतित पावन जानकी जीवन, पतित पावन जानकी जीवन, पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम राम राम, सीता मोहन राम राम राम, बोलो राम राम राम
हरे कृष्णा। तो मैंने काफी कुछ कथा सुनी कल। मैंने शुभिलास प्रभु से कथा सुनी कल लाइव, कल परम पूज्य राधानाथ महाराज से सुना, फिर मैंने अमोघ लीला प्रभु जी के भी काफी लेक्चर सुने और एक पुस्तक भी पढ़ी। तो बहुत सारे रैंडम चीज मैं शेयर करूंगा और बाद में कुछ लेसन्स भी देखेंगे। तो एक सुंदर स्टोरी जो मुझे रामायण से बहुत पसंद आती है। ठीक है, हम पहले आपसे पूछेंगे कृष्णा टीम, आप में से आपको रामायण की कौन सी स्टोरी सबसे अच्छी लगती है? कोई भी बता सकते हैं, कौन सी कहानी? बहुत सारी लीला है, हाँ बताइए। हाँ, सीताराम जी का विवाह, उसमें क्या अच्छा लगा? ये भगवान और भगवान रामचंद्र ने गिरा। तो मेरी भी ये फेवरेट है पास टाइम। तो परम पूज्य राधा स्वामी महाराज की सीता देवी थी, छोटी बच्ची थी, वो जा रही थी और उनको फ्लावर प्लग करना था। तो उन्होंने क्या किया, वो जो धनुष है, रोजी बता रहे थे मुझे, सुबह 300 लोग लगते थे वो धनुष उठाने के लिए, वो अपने एक हाथ से उठा देते और उससे वो फ्लावर्स, वो पुष्प जो है प्लग करती है ऐसा। तो जब ये देखते जनक महाराज सीता देवी को, अरे ये इतनी शक्तिशाली, तो इसका पति जो है उससे तो शक्तिशाली होना चाहिए, ये एक हाथ से उठा रही तो उन्होंने 2 हाथ से तो उठाना चाहिए। तो इसलिए वो जो स्वयंवर में था वो प्रण रखा था। तो ये बहुत सुंदर कथा है। बलराम जी टीम में से राम जी कौन सी आपको कथा अच्छी लगती है एकदम? हाँ बताइए। केवट, केवट कहते हैं भगवान रामचंद्र को कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम दोनों सेम प्रोफेशन वाले, जैसे आप डेंटिस्ट हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को चार्ज नहीं करते, डॉक्टर को ऐसा रहता है। बोले आप भी, मैं भी नौका से इस तीर से उस तीर लेके जाता हूँ, आप भी इस भौतिक जगत से भगवत धाम लेके जाते हैं, तो आपसे मैं चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बाद में भगवत धाम लेके जाना। तो केवट की भी बहुत अच्छी स्टोरी है। तो बहुत सुंदर पास टाइम उसमें, और बहुत कुछ सीखने वाली भी पास टाइम है। जैसे ये था कि सीता मैया थी और उन्होंने सोने का मृग देखा जो कभी अस्तित्व में नहीं रहता है, और उनको वो चाहते थे, और बाद में उनको बोला था उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, फिर भी वो क्रॉस करना पड़ा उनको। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है, जब सुग्रीव जी है वो वाली से युद्ध करने के लिए जाते हैं सबसे पहले, तो सुग्रीव जी को बहुत अच्छा प्रसाद मिल जाता है ना, वाली उसको अच्छी तरह से अमल बना देते हैं। तो कहते हैं कि भगवान रामचंद्र कहते हैं कि अरे सुग्रीव आके कहते, अरे आपने बाण क्यों नहीं चलाया? तो भगवान रामचंद्र कहते, अरे आप दोनों इतने समान दिख रहे थे कि मुझे पता नहीं था कौन कौन है। ऐसा हो सकता है क्या कि भगवान रामचंद्र को पता न चले, है ना कि कौन क्या है? भगवान तो हर एक के हृदय में सब कुछ मालूम है उनको। लेकिन सुग्रीव जी को जो मार पड़ती है वो क्यों पड़ती है बताइए? हाँ, श्रेष्ठ ने बहुत सुंदर होता है कि जब भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी आते हैं पहली बार सुग्रीव को मिलने के लिए, सुग्रीव के भगवान रामचंद्र को बैठने का आसन देते हैं, लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं? लक्ष्मण जी को भी आसन देते हैं। तो एक हमें समझना चाहिए कि रामायण में 2 व्यक्ति भी है, एक है सुग्रीव और एक है हनुमान जी, है ना। तो सुग्रीव क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सुग्रीव कंडीशन सोल, हमारे जैसे सिंपल हो गया ना, कभी इधर हरे कृष्णा करेंगे, कभी हरे राम करेंगे, भूल जाएंगे कभी, कभी भक्ति भी करेंगे, कभी भोग भी करेंगे ना। वो क्या हो गया? सुग्रीव हो गया। और हनुमान जी क्या है? भक्ति, गुरु है वो ऐसा। तो सुग्रीव ने क्या बोला था राम जी को? 4 महीने के बाद में वो दोनों में यज्ञ होता है ना, फिर 4 महीने बाद वो हेल्प करे। 4 महीने के बाद वो भूल जाते हो, है ना। तो भूलोक का नाम भूलोक क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण को भूल गए, भूले लोग यहाँ रहते। तो हम लोग कैसे हैं? सुग्रीव जैसा है कि हम लोग को तृप्ति मिल गई तो बस। हम लोग कब रोते हैं? जब हमको तृप्ति नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है तो रोते हैं। हमको लगता है कि भक्ति में रो रहे, भक्ति में रो रहे कि भक्ति में रो रहे, हमें अंदर से पता होता है, लेकिन भगवान को देखिए कि भक्ति है। तो सुग्रीव जी जो है वो लिविंग एंटिटी या कंडीशन सोल रिप्रेजेंट करते हैं, और हनुमान जी गुरु। तो हमको क्या करना है? हनुमान जी जैसा बनना। जैसे हम देखते हैं कि जब वो विभीषण आते हैं भगवान राम को सरेंडर करने के लिए, शरण लेने के लिए, तो सुग्रीव क्या बोलते हैं? उनको पूछते क्या है? बोले ये अपने भाई का नहीं हुआ है तो हमारा क्या होगा, है ना। ऐसा क्या कहते हैं ना, स्पाई बन के आओगे, ये घूमते हेर रहेगा, है ना, ऐसा क्या क्या, हाँ एक ही खून से है, तो क्या भरोसा कर सकते हैं। हनुमान जी क्या कहते हैं?
नहीं ये मुझे पता है ये भक्त है, आप इसलिए कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें हनुमान जी को फॉलो करना है कि सुग्रीव को। भले हम सुग्रीव है लेकिन यू नो वो जब सुग्रीव जैसा खड़े रहते, जब वो पहुंचते वहां पे क्रॉस करके वो सब ब्रिज के, और वहां रावण बैठा रहता है दूर पे, सुग्रीव को क्या होता है पता नहीं, वो जंप करके जाता है, रावण को 2-4 घुसे मारते और वापस आ जाता है। तो ये जो है सुग्रीव है ना चंचलता है ना, मन की बात। प्रभु जी आज 64 माला हो गया, कल ये साल भर जब नहीं गया। तो सुग्रीव है वैसा कि एकदम ऐसा। इसलिए हमें क्या है कि हमेशा व्हाट इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस यानी गुरु साधु और शास्त्र, बुद्धि यानी क्या गुरु साधु और शास्त्र। तो ये जो पुस्तक है बहुत सुंदर पुस्तक है, काफी डिटेल में दिया है कि कैसे क्या क्या है। तो हम लोग ठीक है एक एक पार्ट लेते हैं, जितना हो सके उतना कवर करेंगे। मैंने एक किताब खरीदी है सर, इस किताब पे लिखा है चूज टू बी काइंड। क्या लिखा है? चूज टू बी काइंड। तो मैंने साथ में रखा है क्योंकि मुझे पता है आई एम लैकिंग दिस। तो इसके लिए और एक चीज बता देता हूँ, फिर इसमें आ जाते हैं। हम में से कितने लोग हैं वो हमेशा आनंद पाना चाहते हैं? कृष्णा टीम को पहले पूछेंगे, आप सब लोग आनंद में रहना चाहेंगे? बोलिए हरि बोल। बलराम टीम हरि बोल। अच्छा कृष्णा टीम को पूछते हैं कितना समय तक खुश रहना आपको? आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, हमेशा के लिए? हमेशा के लिए खुश रहना। हरि बोल, वेरी नाइस। आपको कितनी खुशी चाहिए बलराम टीम? आधा किलो, 1 किलो, बहुत सारी? बहुत सारी। क्यों चाहिए और क्यों हमेशा खुश रहना? कोई आंसर? हाँ ये भी अच्छा आंसर है। हमें प्यास लगती है, प्यास क्यों लगती है? सर पानी पीते हम लोग, प्यास क्यों प्यास लगती है? वैसे आनंद किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। तो हम लोग भर प्रसाद क्यों खाते हैं इतना? तो हम लोग जब मंदिर में नए लोग आते हैं, उसको ये सेशन देता हूँ, आपके लिए भी काम में आएगा। तो मंदिर में जब आते हैं तो हम उनको बताते हैं भगवद गीता में 5 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 5। भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, जीव कौन है, काल क्या, कर्म क्या। पहले क्या भगवान है, भगवान से प्रकृति आती है, प्रकृति में जीव होते हैं, जीव कर्म कर कर काल का सबके ऊपर प्रभाव होता है। तो उसमें हम पूछते हैं कि जीव हम कौन है? तो अगर हम किसी को पूछते आप कौन है, तो कोई बोलता है मैं ह्यूमन, मैं मानव, मनुष्य हूँ। तो ये जो आंसर देते हैं ये लोग ये अन्नमय चेतना में होते हैं। किसमें होते हैं? अन्नमय चेतना। अन्नमय चेतना का मतलब है कि वो शारीरिक लेवल पे होते हैं। मुंबई की भाषा में बोलेंगे तो खाओ पियो खुश हो, ठीक है, क्योंकि अन्नमय चेतना शरीर को अच्छा रखने के। अन्नमय चेतना के ऊपर होती है प्राणमय चेतना। प्राणमय चेतना है मैं यानी मेरा मन। तो आप किसी पूछते आप कौन है, तो बोलेंगे प्रभु जी मैं हाउसवाइफ हूँ, प्रभु जी मैं क्रिकेटर हूँ, प्रभु जी मैं कथाकार हूँ, प्रभु जी मैं स्टूडेंट हूँ, प्रभु जी मैं सीईओ हूँ, जो भी आंसर। तो वी आइडेंटिफाई विद द वर्क वी डू। जैसे विराट कोहली ने 100 किया तो बैट ऊपर है ना, 0 पे आउट हुए तो बैट नीचे। जैसे राजस्थान में कोटा शहर है, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट 11th 12th नीट का एग्जाम देते हैं या जेई का प्रिपरेशन करते हैं। तो 25 से 30 छात्रों ने पिछले साल सुसाइड किया, आत्महत्या की, क्योंकि उनको प्रसाद नहीं मिला लास्ट में लाइन में, इसलिए क्योंकि फ्रस्ट्रेशन किस चीज का? पढ़ाई का नहीं, आइडेंटिफिकेशन विद द मार्क्स। मैंने मेरे मार्क्स अच्छे पढ़े तो मेरा जीवन सफल, अगर मार्क्स कम पढ़े तो मेरा जीवन विफल। तो जिस लड़के ने सुसाइड किया, क्या वो अच्छा बेटा नहीं बन सकता था? क्या अच्छा भाई बन सकता था? अच्छा पिता बन सकता था? अच्छा भक्त बन सकता था? कम से कम वोटिंग तो कर सकता था। जिस लड़की ने सुसाइड किया, अच्छी बेटी बन सकती थी, अच्छी बहन बन सकती थी, अच्छी पत्नी बन सकती थी, माँ बन सकती थी, भक्त बन सकती थी, सीईओ बन सकती थी, राष्ट्रपति बन सकती थी, लेकिन उसने खुद को कैसे सोचा मैंने मेरे मार्क्स। तो वो हो गई प्राणमय चेतना। अन्नमय चेतना क्या होगी? शारीरिक लेवल। प्राणमय चेतना मानसिक लेवल। उसके ऊपर है ज्ञानमय चेतना। ज्ञानमय चेतना है ना मैं यानी मेरी बुद्धि। जैसे सामने बीजेपी का कार्यालय है ना, बीजेपी भक्तजन पार्टी है ना? तो हमारी पार्टी बीजेपी। तो कोई बोलता है कि मैं इंडियन हूँ। अगर हम आपको पूछेंगे भारत की सेवा करेंगे कि बाजू वाले राष्ट्र की सेवा करेंगे? भारत की, मेरा भारत महान है ना। भारत की सेवा करेंगे कि अमेरिका की? अच्छा थोड़ा सैलरी बढ़ गया तो जाके आ जाएंगे।
लेकिन जो लोग आज बांग्लादेश में हैं 1947 से पहले कौन थे? हिंदुस्तानी। 47 के बाद पाकिस्तानी, 71 के बाद आगे क्या होगा भगवान जाने। तो जैसे हम आते इस्लाम में प्रभुपाद की कृपा से भगवद गीता पढ़ते हैं तो गीता में कहा है हायर देन द मैटर आर आवर सेंसेस, हायर देन द सेंसेस इज माइंड, हायर देन द माइंड इज इंटेलिजेंस, हायर देन द इंटेलिजेंस सोल, वी आर सोल। सो हायर देन द मैटर भौतिक पदार्थ के ऊपर है, अर्थ वाटर एयर के ऊपर है हमारा शरीर। सोचिए कोहिनूर हीरा और कोई बोलता है ये दीजिए, आपकी उंगली थोड़ा कट करके दीजिए, कोई बुद्धिमान व्यक्ति लेगा? कुछ बुद्धिमान नहीं तो ले देंगे, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं देगा। तो हायर देन द मैटर आर आवर सेंसेस, हायर देन द सेंसेस इज माइंड, इंद्र के ऊपर है मन। मन को लगता है चलिए शनिवार का दिन है, प्रोग्राम है, यहाँ पे रामनवमी हो रही है, भगवान राम का अच्छा अभिषेक होगा, इतनी अच्छा भोग चढ़ेगा भगवान को, कीर्तन होगा, कथा होगा, नाची। मन को मन बोलता है तो इंद्रिय उसके पीछे पीछे आ जाता है। और मन के ऊपर क्या है? बुद्धि। अभी आप में से तो ज्यादा लोग क्रिकेट नहीं देखते, लेकिन जनरल बच्चों के लिए कहते हैं कि अगर सपोज कल एग्जाम है और आज शाम को आईपीएल आज से चालू रहा है, तो आज मुंबई इंडियंस का अगर मैच चल रहा है, रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, तो स्टूडेंट को पूछते मन क्या बोलेगा? मन बोलेगा एक और देख लेते हैं। और बुद्धि क्या बोलेगी? नहीं, बुद्धि बोलेगी साल भर नहीं पढ़ेगी, आज तो कर ले। तो बुद्धि जो है मन के ऊपर है और मन बुद्धि के ऊपर है आत्मा। तो हम सब लोग क्या है? आत्मा। हम में से कितने लोगों को लगता है कि हम लोग आत्मा है? हाथ ऊपर कीजिए, एकदम हाथ ऊपर। तो जिन्होंने हाथ ऊपर किए वो सब आत्मा है। और जिनके हाथ नीचे वो कौन है? वो भटकती आत्मा है। तो अगर कोई बोलेगा कि हम आत्मा है तो कैसे प्रूव करेंगे? श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि कार एंड ड्राइवर प्रिंसिपल है ना। कार होती है, कार में 4 पहिए होते हैं, तो हमें 4 हाथ, 2 पैर और 2 हाथ है ना। 2 हाथ और 2 पैर है हमें, है ना। फिर कार में आगे 2 क्या होते हैं? हेडलाइट होते हैं, हमें 2 आंखें। कार में इंजन है, हमें हार्ट है। कार में ड्राइवर आता है, गाड़ी चालू रहती है, ड्राइवर उतर जाते हैं, गाड़ी रुक जाती है। उसी प्रकार आत्मा जब शरीर में होती है, हम लोग जीवित होते हैं, आत्मा शरीर को छोड़ देती है, हमारा शरीर मृत हो जाता है। हम नहीं मरते, शरीर मृत हो जाता है। तो हम लोग आत्मा है जो शरीर का उपयोग कर रहे हैं, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, वो कभी कभी करते हैं, और मन, बुद्धि और शरीर का हम लोग उपयोग करते हैं। तो खुशी किसको चाहिए? चारों को चाहिए। जैसे 4 व्हीलर में अगर हम हवा भरने जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं क्या भैया एक ही पहिए में हवा भरो, पैसा कम है। बोलेंगे अरे कहाँ से है? तो चारों पहियों में हवा भरनी पड़ती है। तो 4 पहिए में से मन, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, तो चारों को हैप्पीनेस चाहिए। लेकिन कृष्णा टीम ने बोला है कि हमेशा खुश रहना है, और बलराम टीम बोलते हैं अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहिए। वो किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। क्योंकि शरीर को हमें अच्छा लगा, रसगुल्ला अच्छा लगा, एक खाएंगे मीठा लगता है, मन में लगता है प्रभु जी और एक दे दीजिए, तो 2 खा लेते हैं। 5, 6, 10 रसगुल्ले के बाद क्या होता है? बस वो कड़वा लगता है। ट्राई करके देखिए, हमने बहुत खाया है। तो इंद्रिय जो है वो थोड़ा सा हैप्पीनेस दे सकते हैं। मन अभी सितंबर 2026 तक कौन खुश है? आईफोन 17 जिसके पास है ना, सितंबर 2018 वाले खुश हो जाएंगे। तो मन क्या है? कभी खुश नहीं होता है ना। वो कभी भी जाते खाना खाते और रेस्टोरेंट में दूसरे को देखते हैं, है ना, ऐसे दूसरे का मोबाइल देखते हैं, दूसरे की पत्नी देखते हैं, दूसरे का घर देखते हैं। ये हो गया मन का काम। मन कभी खुश नहीं होता, वो भक्ति में खुश होता है। बुद्धि सोचिए, हम लोग आइंस्टाइन बन गए, E=mc² ढूंढ लिया हमने। हम जेम्स वेब बन गए, हमने इंजन ढूंढ लिया। ग्राहम बेल बन गए, हमने मोबाइल ढूंढ लिया, फोन। बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, लेकिन कभी भी पूरा खुशी मिलेगी नहीं। लेकिन हमेशा खुश रहना, अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहिए। वो हैप्पीनेस किसको चाहिए? आत्मा को। तो आत्मा की खुशी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तो जी यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स नहीं। आत्मा की खुशी के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ बताइए, हाथ ऊपर किया आपने। भक्ति करना चाहिए, इनके लिए जोरदार ताली। हरि कृष्ण। तो मैं उदाहरण ये देता हूँ, देखो छोटी बच्ची दिया, तो जैसे छोटी बच्ची माँ के पास खुश रहती है, बेटा माँ के पास खुश रहता है, उसी प्रकार अगर हम भगवान के शरण में रहेंगे, भक्ति करेंगे, तभी हम लोग खुशी पा सकते हैं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो इसलिए आत्मा जो है
भगवान कृष्ण की सेवा करने में बहुत आतुर है। और एक चीज बताऊंगा, फिर हम रामलीला पे आ जाएंगे। भगवान कृष्ण की 3 शक्तियां, कितनी शक्ति है? 3। एक है अंतरंग शक्ति, उसकी इंचार्ज है राधा रानी। अल्लाह शक्ति, अल्लाह मीन्स हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस किससे आता है? राधा रानी से आता है। अंतरंग शक्ति इंचार्ज राधा रानी। बहिरंग शक्ति की इंचार्ज है दुर्गा देवी। कौन है इंचार्ज? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी के हाथ में क्या है? त्रिशूल है कि कमल है? त्रिशूल है। त्रिशूल यानी 3 प्रकार के क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि देवी क्लेश और आदि भौतिक क्लेश। और तटस्थ शक्ति ने हम लोग कभी इधर देखते रहते, कभी उधर देखते रहते, है ना। तो हरे कृष्ण का जप करते हैं। हरि यानी कौन? भगवान कृष्ण, जो सारे लोग का दुख हर लेते हैं, सबका हृदय आकर्षित करते हैं, वो क्या है? हरि। और हरा कौन है? राधा रानी, जो भगवान कृष्ण का हृदय आकर्षित करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से है? श्रीमती राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु खुद आए। सोचिए, कोई भी अवतार ने नहीं दिया। ये जो है कृष्ण प्रेम, जो है राधा रानी का प्रेम, वो महाप्रभु देने आए, और ये हमें इस्कॉन में मिल रहा है। सोचिए हम लोग कितने भाग्यवान, बहुत बड़ा भाग्य हमारा। और अगर हम लोग सच में प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे, भक्ति करेंगे, तो हम लोग गोलोक धाम जाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। इनफैक्ट कृष्णा बुक में लिखा है कि कोई भी ये कृष्णा बुक पढ़ता है 98 चैप्टर में, तो वो भगवत धाम जा सकता है। प्रभुपाद ने कहा, जैसे नारद मुनि ने बोला था वो नल कुबेर मुनि को, क्या आप वो वृक्ष बन जाइए और भगवान कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। तो कृष्ण बंधे थे, लेकिन बंधे हुए थे, लेकिन नल कुबेर जी का बंधन उन्होंने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि नारद मुनि की इच्छा थी। तो उसी प्रकार प्रभुपाद की जो इच्छा है, प्रभुपाद की प्रार्थना है, हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कृष्णा हैज 3 एनर्जीज, इंटरनल पोटेंसी एंड एक्सटर्नल पोटेंसी। अंतरंग शक्ति इंचार्ज राधा रानी, बहिरंग शक्ति इंचार्ज दुर्गा देवी। अब जब हम हरे कृष्णा का जप करते हैं, बोलिए सब लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम राधा रानी को पुकारे, हे राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, हे राधा रमन जी, कृपा करके आप हमें आपकी सेवा में लगाइए, है ना। कभी भी लोग बोलते, प्रभु जी राम जो है हरे कृष्णा राम महामंत्र में, ये बलराम जी का राम है कि भगवान रामचंद्र का राम है? तो अमोघ को बता रहे थे कि जो लोग गोलोक धाम जाना चाहते हैं, वो कृष्ण प्रेम वाले, तो राम जो है राधिका रमन है। जो भगवान रामचंद्र के भक्त है, तो हरे राम वो है सीताराम सीताराम, राम राम सीता सीता, ऐसा, ठीक है। हरे राम, तो वो सीताराम हो गया। और जो बलराम जी के भक्त है, तो बलराम जी की पत्नी कौन है? रेवती बलराम। और अगर नित्यानंद राम बोल रहे, तो वह जानवा नित्यानंद ऐसा। तो भगवान कृष्ण के नाम जो है, जिस प्रकार आप अप्रोच करते हैं, उस प्रकार से राम जो है आपको अप्रोच आप कर सकते हो। तो हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते, तो इसका मतलब है, हे राधा रानी, हे कृष्ण, हे राधा रमन जी, कृपा करके आपकी सेवा में हमें लगाइए। हम लोग पुकार रहे, है ना। और जब हम पुकारे, तो किसकी सेवा करेंगे? राधा रानी। तो एक सुंदर कहानी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आप लोग ना हरे कृष्ण महामंत्र को पूरा अपनाएंगे, और उसके लिए अपना जीवन हम क्या कर सकते हैं? समर्पित कर सकते हैं। तो एक बार क्या था, एक जगह पे वृंदावन में राधा कुंड के पास में एक शी जैकल है ना, सियार, लोमड़ी जा रही होती है, और कुछ बच्चे होते हैं, उनको पत्थर मारने लगते, तो लोमड़ी भागते आते हैं, वहां पे एक छोटा गड्ढा होता है, उसमें आके छुप जाती है। तो गड्ढे के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, बच्चे लकड़ी डाल देते, उसमें आग लगा देते। तो वो जो लोमड़ी पुकारती है, करुणा से पुकारती है, तो वो जो पुकार है राधा रानी के कर्णों पे आते हैं। तो राधा रानी, अरे कौन पुकार रहा है इतना यहाँ पे वृंदावन में राधा कुंड में? तो ललिता सखी को भेजती है। तो ललिता सखी जाते हैं, पहले तो बच्चों को बाजू में हटाती है, वो आग बुझाती है, और लोमड़ी को राधा रानी के चरणों में रखती है। जैसे राधा रानी के चरणों में रखती है, वो सखी का रूप प्राप्त करती है, और राधा कृष्ण की लीला में वो असिस्टेंट बन जाती है। तो कहते हैं कि राधा रानी जो हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं, तो राधा रानी सुनती है, और जो ललिता सखी रिप्रेजेंट स्पिरिचुअल मास्टर, जो हमारे गुरु होते हैं या शिक्षा गुरु या भक्त होते हैं, राधा रानी ने भेजे हुए भक्त होते हैं। इसलिए आप सब लोग राधा रानी ने भेजे हुए लोग हैं, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। तो राधा रानी ने ललिता सखी को भेजा। ललिता सखी यानी स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। तो जैसे हम मंगल आरती में गाते हैं ना, संसार दावा नललीढ़ लोका तृणाय कारुण्य घना घना, कि संसार दावा नल है, उसमें फंसे। और जब बड़ा दावा नल होता है, मराठीत वणवा म्हणतात, वणव्यामध्ये खूप आग लागली, तर काय करावं लागतं तिकडे?
बकेट घेऊन पाणी होतं काही? त्या अग्निशमन दलाला बोलवलं तर नाही, काय करावं लागतं? पावसाने येऊ शकतं, तेवढंच होऊ शकतं ना. तर आपले गुरु काय आहेत? ते कृपेचे मेघ आहेत, त्याच्याने आपली आपली संसार जावा बंद होऊन जाते अशी. तो हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो हम राधा रानी को कर, हरे कृष्ण मंत्र राधा रानी का 8 बार नाम है. कितनी बार है? 8 बार है ना. आपने सुना है कृष्ण कृपा हो तो कृष्ण का नाम लोगे, सुना है भजन? तो अपने जीवा में है ना, हम भौतिक लोग हैं, भौतिक शरीर है, इसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम हमारे जीवा पे आ रहा है. ये सबसे बड़ा आश्चर्य होना चाहिए हमें कि मेरे जैसे व्यक्ति के जीवा पे हरे नाम कैसे आ पा रहा है ना. तो ये बहुत बड़ी कृपा है, ये अपनी जीवा पे हरि नाम हमारे भगवान की कृपा है. कुछ लोग के मृत्यु समय हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवत हमें, अरे जीवित समय भी आ रहा है, ये भी कृपा है भगवान की. मृत्यु समय तो छोड़ दो बाद में, है ना. अभी भी कैसे आ रहा है? भगवान की कृपा है. तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम जप करेंगे तो राधा रानी का 8 बार हम पुकार रहे, तो वी हैव बीन मेड क्वालिफाइड टू चैंट द नेम्स ऑफ राधा रानी. सोचिए कितना दिव्य हमें चांस मिला है ना. वो हम सब लोग बहुत सारे लोग की सेवा करने के लिए आतुर होते हैं, है ना. लोकल एमएलए हो गया, ये हो गया, उनके लिए हम लोग, या फिर कुछ आगे तो हम लोग यहाँ पे सुप्रीम पर्सन गॉड है, उसके ऊपर है राधा रानी, उनका नाम जीवा पे आ रहा है, उनका हमें संग मिला है. सोचिए हम लोग कितने भाग्यवान है. इसलिए हमें क्या करना है? हमेशा जप करना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. एनेची औषधी माया नाशी दारू लागी, हरिनाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी. ये जो औषधि है हरिनाम, ये कलयुग के लिए. तो हरे कृष्णा जप करेंगे तो राधा रानी के अंदर जाएंगे, हरे कृष्णा का जप नहीं करेंगे तो दुर्गा देवी के अंदर जाएंगे, और दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल. आध्यात्मिक क्लेश, आदि देवी क्लेश और आदि भौतिक क्लेश, 3 क्लेश बराबर से है ना. प फॉर परिश्रम, फ से फेन, घोड़ा भाग के होता ना, ब से बंधन, भ से भय, म से मृत्यु, www.com है ना. मैंने इनसे सुना, सुदामा प्रो से ना. वांट क्या चाहिए? वेल्थ. उसके लिए क्या? वर्क, फिर वरी, फिर वेस्ट, और फिर वी है ना. तो एक गौरव से सुना था मैंने, परेशान थी पप्पू की वाइफ क्योंकि नॉन हैपनिंग थी उसकी लाइफ. पप्पू भी बनना चाहता था बेस्ट, इसलिए तो नहीं करता था बेस्ट. दिन भर करता था बॉस की गुलामी, अप्रेजल की उम्मीद में देता था सलामी. पप्पू के बॉस थे बड़े कूल, अप्रेजल को जाते थे हर समय भूल लेकिन बोलते नहीं थे वो डेडलाइन, काम तो करवाते थे टिल 9. दिन गुजरे साल, बुरा होता गया पप्पू का हाल. गलती से बीवी को भेंजी कहता था. एक पप्पू को होश आया, छोड़ दिए उसने अप्रैल की मोह माया. बॉस को बोला क्यों उल्लू बनाते हो, अप्रैल के लड्डू क्यों दिखाते हो, प्रमोशन दो वरना जॉब वापस नहीं आऊंगा. बॉस बोले नहीं कोई बात, और भी पप्पू है मेरे पास. दुनिया पप्पू से बड़ी है, सबको आगे जाने की बड़ी है. तो इसमें ये जो है, जो हरे कृष्णा जप नहीं करते ना, वो सारे लोग पप्पू है. और उनके जीवन में दिन गुजरे साल, बुरा होता गया पप्पू का. और जो लोग हरे कृष्णा जप करते हैं वो राधा कृष्ण की सेवा में, गुरु की सेवा में आनंद में रहते हैं. तो हमें पप्पू बनना है कि भक्त बनना है, हमें सोचना चाहिए, है ना. और जिस दिन आप अटेंटिव जप करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जिस दिन अटेंटिव जप करेंगे आप देखेंगे आपका डीलिंग भी अटेंटिव रहेगा. जिस दिन आप क्वालिटी जप करेंगे आप देखेंगे आपको क्वालिटी संग मिल रहा है, क्योंकि सब कुछ हरि नाम से है. हम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता. हर चीज भगवान से आ रहा है, भगवान के नाम से सब आ रहे हैं. तो भगवान का नाम की महिमा बहुत बड़ी अपार है. तो एक कहानी बता रहे थे अमोघ लीला प्रभु कि एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम मैं भूल गया, कुछ तो होते हैं, और फिर आते तो एक ऋषि होते हैं, उनको प्रणाम करना, सबको प्रणाम करते, एक ऋषि को प्रणाम करना रह जाते. वो ऋषि बोलते कि अभी राम के पास आते हो, इन्होंने मेरा ये नहीं किया, इनको मार दिया जाए. तो भगवान को तो करना पड़ा. तो बोले ठीक है, मेरे पास 3 बाण है, इनसे मैं इनको कल में तो ये कर दूंगा. तो ये जैसे इस व्यक्ति को होता है, वो हनुमान जी के पास जाते हैं. तो हनुमान जी के पास नहीं, वो सोचते क्या करना. तो नारद मुनि कहते कि आप हनुमान जी की माँ के पास जाइए और उनको मत बताइए कि कौन मारने वाला है आपको, सिर्फ बोलिए मुझे कोई तो मारने वाला है, मुझे बचेगा.
तो जैसे आते तो हनुमान जी के वहाँ क्या नाम है उनका, अंजना जी बोलती है कोई बात नहीं मेरे बच्चे हनुमान जी के पास जाओ वो बचा लेंगे। तो हनुमान जी के पास जाते हैं तो हनुमान जी कहते आपके माँ ने बोला कि आप मुझे बचाने वाले हैं। बोले ठीक है मैं बचा लूंगा। वैसे आपको मारने वाला कौन है? बोले प्रभु श्री राम। बोले हरि बोल जय श्री राम। तो फिर वो सोचते भी करना क्या, तो कोई बात नहीं एक काम करो हम जाते हैं सरोवर में जाते हैं और उधर कंटिन्यूअस हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। और दूसरे दिन हरिनाम ले रहे, वो भक्त भी हरिनाम ले रहा है, हनुमान जी भी साथ में हरिनाम ले रहे। तो यहाँ से भगवान रामचंद्र पहला बाण छोड़ते और देखते कुछ नहीं होता। बोले भगवान राम का जो बाण कभी खाली नहीं जाता है। वो दूसरा डालते तीसरा भी जाते कुछ नहीं, फिर खुद जाके देखते हैं तो वहाँ क्या हो रहा है, ये भक्त सब हरे कृष्ण का भगवान राम का नाम ले रहे। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखिए मैं आपका नाम नहीं इसको बचाया। तो ये है नाम की लीला। तो इसलिए कलयुग में हमें क्या करना है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कमिंग बैक टू रामनवमी टुडे, तो हम देखते हैं कि रामायण में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। तो जो हम हर दिन लोगों को बताते हैं कि रामायण में 3 शहर थे। कितने शहर थे? एक शहर है अयोध्या। तो अयोध्या में क्या थी? संस्कृति थी। क्या थी? संस्कृति। तो जैसे भगवान राम को वनवास के लिए बोला था, सीता मैया ने क्या बोला? आप जाके आइए, थोड़ा मैं वेट करती हूँ। क्या बोले? हम भी आपके साथ में आएंगे, सेवा करेंगे, है ना। सीता देवी कहती है कि आपने आपके पिताजी को दिया वचन निभाने के लिए आप वनवास जा रहे हैं, मैं मेरे पिताजी को दिया वचन निभाने के लिए आपके साथ हूँ। तो ये अयोध्या में क्या है? संस्कृति है। लक्ष्मण जी ने क्या बोला? मैं भी आपके साथ रहूंगा। तो अयोध्या में क्या है? संस्कृति है। जैसे हम थोड़ा नीचे आते हैं वहां क्या है? किष्किंधा में 2 भाई WWE खेल रहे थे। क्या नाम था उनका? राही और सुग्रीव। वहां क्या है? प्रकृति है। ये तुम्हारा ये मेरा। मैं एक बार लोकमत पढ़ रहा था, उसमें था 2 भाई झगड़ा कर रहे, 2 भाऊ क्या कर रहे, भांडन करता थे का पार्किंग लॉट वर पार्किंग लॉट वर भांडण ऐसा। सो प्रकृति मध्ये काय, हे माझं हे तुझं, ऐसा प्रकृति। और जैसे नीचे जाएंगे वहां है लंका में क्या है? विकृति। प्रकृति में क्या है? ये आपका ये मेरा। विकृति में ये सब कुछ मेरा। ये हो गए रावण जी, है ना। इतनी सुंदर पत्नी मंदोदरी है, फिर भी जाके सीता देवी का वो अपहरण करते हैं। तो संस्कृति इधर है, प्रकृति विकृति लंका। हम लोग किधर है? हम लोग बम्बई में संस्कृति प्रकृति विकृति बॉम्बे भेल बन चुकी है ना। तो लेकिन हम देखते जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो वहां पे सब राक्षस बुरे बुरे कर्म कर रहे होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा होता है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। वो था विभीषण। और क्योंकि विभीषण जी दिव्य नाम ले रहे थे, उनको दिव्य ज्ञान था। उन्होंने रावण को कहा सीता देवी को वापस भेजिए वरना राक्षस कुल का अंत हो जाएगा। इसलिए हमें देखते कि भले हम बम्बई में है, डोंबिवली में है, भौतिक जगत में है, यहाँ पे बहुत सारा कलयुग का प्रभाव है, लेकिन हरे कृष्णा का हम जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। कृष्ण सूर्य समा माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जब हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज जब वो यक्षों के साथ लड़ाई कर रहे थे, ध्रुव महाराज के छोटे भाई को मार दिया था यक्षों ने, तो बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था और यक्ष हारे। तो यक्ष क्या करते? पूरा जय भगवान श्री रामचंद्र की जय श्री राम। तो वो देखते हैं कि यक्षों से युद्ध करें तो यक्ष क्या है? बहुत बड़ा माया का प्रभाव करते, बहुत सारा इल्यूजन क्रिएट करते हैं और इल्यूजन के इतना हावी हो जाता है ध्रुव महाराज के ऊपर। तो उधर बाजू में जो ऋषि होते हैं, भक्त होते आप नारायण अस्त्र का उपयोग कीजिए। तो नारायण अस्त्र है भगवान का नाम, तो वो नारायण अस्त्र करते हैं तो सारा इल्यूजन चला जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? रोज भगवान का नाम लेना है ताकि इल्यूजन चला जाए। अच्छा, हम में से कितने लोग हैं रोज नहाते? हाथों पर किसी जैसे वो लोग नहाते एक दूसरे को बोलते अरे हम रोज पूछते मंदिर में क्यों नहाते हैं? शरीर को शुद्ध करने के लिए, शरीर को पवित्र करने के लिए, शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए। जैसे हम सो जाते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस आ जाता है ना। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण पता है हम सबको। सत्वगुण में कौन थे? विभीषण। रजोगुण में कौन थे? रावण। और तमोगुण में कौन थे? कुंभकर्ण। सत्वगुण में नॉलेज होता है, क्या सही है क्या गलत, विभीषण। रजोगुण में क्या है? शोक, मोह और भय होता है। क्या होता है? शोक,
मोह और भाई शोक फॉर पास्ट। अरे थोड़ा पढ़ाई करता है तो आईटी ने आईटी जाना है ना, व्यक्ति होता रहता है। फिर मोह, अभी क्या करना है, प्रसाद लेना है, पढ़ाई करना है, सो जाना है, जो भी करना क्या जीवन में, मोह में होता है भाई आगे क्या होगा, है ना ऐसा। तो ये रजोगुण से होता है। रजोगुण से काम और क्रोध भी आता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणाम। काम क्रोध क्या है, महाशनो ऑल डिवोरिंग, महापाप्मा ऑल सिनफुल, विद्धि नो दिस एज अ वैरिणाम, ये हमारे शत्रु। ये कहां से आ रहे, रजोगुण से आ रहे। तो भगवद गीता में कहा है माम जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समन्विते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि जो अच्छी तरह से भक्ति करेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के ऊपर शुद्ध सत्व में जाएगा। इसलिए हम सब लोग बहुत भाग्यवान हैं कि प्रभुपाद की कृपा से और सीनियर भक्तों की कृपा से हम लोग प्रभुपाद के इसमें आए। तो हरे कृष्ण महामंत्र हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। हम में से कितने लोग 16 माला करते, हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, एकदम हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है। इन लोगों को आप देख लीजिए, कोई दुखी दिख रहा है क्या आपको इसमें से? नहीं। तो 16 माला करके लोग खुश रह सकते, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं वो 8 माला करें, 8 से ऊपर, 16 वाले नहीं, 8 के ऊपर वाले, 4 वाले 4 के ऊपर, ठीक है, 2 के ऊपर। अच्छा, कोई माला ही नहीं करता, ऐसा कौन है? अच्छा, ठीक है, तो आज आप माला लीजिए प्लीज, ठीक है। हमारा मंदिर में एक डिपार्टमेंट है, जो नए लोग आते हैं ना उनको हम लोग एक लेक्चर देते हैं और ये एक राउंड जब करके लेते हैं और फिर एक माला हो गया तो उनको पूछते हैं क्या आप रोज माला करेंगे, एक माला, तो वो कमिटमेंट करते हैं, तो फिर उनको माला गिफ्ट देते हैं। तो सब लोग सोच रहे थे इस डिपार्टमेंट का नाम दिया जाए कुछ, तो है ना, कुछ लोग ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे। तो फिर हमने सोचा उस डिपार्टमेंट का नाम देंगे मालामाल डिपार्टमेंट। तो गोलोक प्रेम धन है ना, गोलोक प्रेम धन है और सबको माला डाल रहे, तो ये सबसे बड़ा धन है, गोलोक प्रेम धन हरि नाम। तो सब लोग अमीर होना चाहते हैं कि नहीं? कितने हम में से कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं या उससे ज्यादा? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं कि नहीं? हरिनाम उससे भी ऊपर है, हरिनाम। भगवान कृष्ण राधा रानी साथ में सोचिए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भले हमको समझ रहा नहीं हो रहा है, लेकिन हम सच में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। जब मैं नया इस्कॉन में आया था, बेस में था, लड़का था यंग, कोई 17 साल का, और सुबह सुबह वो शिक्षाष्टम बोलने को कहा, न धनम न जनम न सुंदरी। वो सुन के मैं परेशान हो गया। मैं अपने काउंसलर के पास गया, मैं बोली ये सब क्या बोल रहे हैं आप? इतना सारा हमने मूवी देखा है, धनम चाहिए, जन्म चाहिए, सुंदरी चाहिए, उसके लिए तो मेहनत चल रही है। तो हमारे कृष्ण चंद्र वो भी बहुत बुद्धिमान थे, उन्हें ये सुबह सुबह आप जो मजाक में बोल रहे प्रार्थना, वो भगवान सीरियसली सुन रहे हैं आपका। तो इस्कॉन में क्या है, वी आर बाउंड टू सक्सेस। इस्कॉन में आप आएंगे ना, इस्कॉन बहुत डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है। इधर इस्कॉन में आपको भक्त बना के रहेंगे और एनोड में लिखा है कि कृष्ण यू आर ड्रैग टू सक्सेस, है ना। पाप करने की वृत्ति कट जाती है ना। बाकी सब धर्म में जाके बोलेंगे आज मैंने गलती है, कल नहीं करेंगे, वापस करेंगे, वापस जाकर आज नहीं किया कल करेंगे, चलता रहेगा। लेकिन इस्कॉन में आएंगे तो परम दृष्टि, लोअर टेस्ट इज गॉन। भगवान चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद रॉय, हम लोग कितने भाग्यवान हैं एक्चुअली। हम लोग को आज क्या नहीं है, हमको सब कुछ मिला है। इस्कॉन जैसी संस्था मिले, इतने सारे भक्त मिले, सारे क्वालिफाइड लोग हैं, सेवा के लिए सारे आतुर होते हैं, सेवा करने आतुर होते हैं, भक्ति के लिए आतुर है, इतने सारे यात्रा होते हैं। आज क्या नहीं है ना। भारत भूमि में जन्म मिला है, हरिनाम ले सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो हमें क्या बहुत भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा, एक थोड़ा मैं जोक बताना चाहता हूँ आपको कि एक पास्ट टाइम है, उस पास्ट टाइम में ऐसा तो रहता है कि एक व्यक्ति होता है, कोई तो ब्राह्मण होता है, कन्याकुब्ज कहाँ का, प्रागज्योतिषपुर में होता है, और वो इतना अच्छा भक्त है, लेकिन पैसा नहीं होता है, कुछ नहीं होता, तो वो क्या करता है, मन में ही अच्छा खीर बनाता है ना, और भगवान को अर्पण करता है। और भगवान भी ये तो वो मन में ही देखते कि अरे वो खीर ज्यादा गर्म तो नहीं है ना, ऐसे करके वो हाथ डालता है तो उसकी एक्चुअली उसकी उंगली जल जाती है। सब मन में कर रहा है और उसको देख के भगवान विष्णु जी हंस रहे होते, ऐसा ऐसा। तो भक्ति ऐसा कि मन में भी करेंगे तो ये होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें मन में केवल भक्ति करनी है। बहुत लोग बोलेंगे बस एक बार मन में मैंने कर लिया है ना। तो एक जोक ऐसा है कि अगर एक को पूछते हैं कि अगर आपके पास 2 घर होंगे
है ना, रशिया में किसको पूछते हैं, सामने वाले ना उधर बांटो बांट के रहो, ऐसा 2 घर रहेंगे तो एक बाजू वाले को दे देगा, हाँ दे दूंगा। अच्छा आपके पास 2 कार रहेंगे तो बाजू वाले को 1 2 देगा, हाँ दे दूंगा। बाद में उसको अगर तुम्हारे 2 बैल है तो 2 देगा, मैं नहीं दूंगा। क्यों? मेरे पास 2 बैल है इसलिए बोल रहा हूँ। तो कलयुग में कितना हम लोग निठल्ले हो सकते हैं उसका कोई परिसीमा नहीं है। तो मैं जब प्रेरणा फेस्टिवल सुन रहा था उसमें बोल रहे थे कि सतयुग में लोग इतनी मेहनत करे, जो भी आता था भगवान के लिए रखते थे, थोड़ा अपने लिए रखते थे। फिर द्वापर युग में एक लाइन खींचते थे, जो भी ज्यादा से ज्यादा गिरता था उस साइड में भगवान के लिए थोड़ा अपने रखते थे। फिर त्रेता युग में सर्कल बनाते थे, सर्कल के अंदर बाहर जो पड़ता था ज्यादा भगवान के अपने लिए थोड़ा। कलयुग में वो भगवान की तरफ ऊपर फेंकते हैं, जो ऊपर रहेगा वो भगवान का, जो नीचे गिरा वो सब अपना। तो इस कलयुग में हमको बहुत चांसेस है कि हम लोग डेविएट हो जाए, है ना, ये सब हो जाए। लेकिन भक्तों के संग में आते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, जप करते रहेंगे तो हम बच सकते हैं। लेकिन एक सिंपल है, कृष्ण की इतनी शक्ति, जो मेन पॉइंट था, इधर राधा रानी इधर दुर्गा देवी है। अगर हरे कृष्णा का जप करेंगे तो राधा रानी के अंडर रहेंगे, भक्तों का संग मिलेगा। होली ने मिलेगा पासवर्ड, हर चीज मिलेगा, नाम रूप गुण लीला ज्यादा मिलेगा आपको। ज्यादा जप करेंगे ज्यादा भक्त का संग मिलेगा, ज्यादा भगवान का दर्शन मिलेगा, ज्यादा कीर्तन सुनने को मिलेगा, क्योंकि हर चीज भगवान के नाम से आती है ना। और जब नहीं करेंगे, अच्छा जब नहीं करेंगे तो संग अच्छा लोग का नहीं मिलेगा, टाइम पास लोग का संग मिलेगा, अपराध करते रहेंगे। तो चॉइस हमारी है ना। अगर हम भक्त नहीं करेंगे, जब नहीं करेंगे तो फिर हम बोलेंगे नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाये, काहे को दुनिया बनाएंगे, फिर रोने की जरूरत नहीं। तो इसलिए जो लोग 2 माला कर रहे, 4 माला कर रहे, 8 कर रहे और 15 माला कर रहे, सोच लीजिए आप दवा जो है वो थोड़ी कम ले रहे। जो दवाई दी है 16 माला करने की, है ना, सोचिए आपको अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्होंने दवाई दी, सुबह एक लेना है, दोपहर लेना है, शाम को लेना है, फिर महीने बाद जाके डॉक्टर पास, क्या हुआ, बोले खांसी चल रही है, दवाई ले रहे थे क्या? नहीं, मुझे सुबह ही लेता हूँ मैं, बस दोपहर शाम को छोड़ देते। पॉसिबल है क्या? तो परम पूज्य श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है कि 64 राउंड पहले था स्टैंडर्ड, वो 16 तक ला के दिया। तो हमें 16 माला का जप करना है। कितना माला करना है? तो अगर माला करने की शक्ति चाहिए तो कहां से आएगी? हमको जप करने की इच्छा है, लेकिन जप करने की शक्ति नहीं है, हमें शक्ति नहीं है ना, है ना। मुझे तो लगता है जप करने की शक्ति, तो शक्ति कहां से आएगी? तो भक्तों के पास जाने का, भक्तों की सेवा करके, भक्तों को प्रार्थना, कृष्णा से तुम्हारा, कृष्णा दीपे पार तुम्हारा शक्ति अच्छे, भक्तों की सेवा करेंगे और सेवक के भाव में करेंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की शक्ति मिलेगी। हरे कृष्ण मंत्र मिली क्या? हे राधा हे कृष्ण हे राम, कृपा करके मुझे आपकी सेवा में लगे। तो जब सेवा आती है तो सेवा करना चाहिए, है ना। तो वो पॉइंट क्या था कि वो व्यक्ति मन में भक्ति कर रहा था, उसको भगवान मिले। इसका मतलब है केवल मन में नहीं करना है, प्राणेर अर्थेर धिया वाचा, हर चीज भगवान के भक्ति में लगानी है। मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुआ बदे नंद किशोर, है ना। जैसे हम देखते बलि महाराज इतने वो फेमस क्यों है? क्योंकि उन्होंने सब कुछ अर्पण किया भगवान। वो शुक्राचार्य उनके गुरु बोले थे मत दो मत दो, बोले अरे भगवान खुद मांग रहे, क्यों नहीं देने का, है ना। तो अगर हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करके चैतन्य महाप्रभु को हम खुश करें, है ना। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है जो राधा रानी के भाव में आए, जब वो रो रहे थे तो उनको खुश करने के लिए क्या कर रहे थे सब लोग? कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें क्या करना है? हरे कृष्णा का जप करना है ताकि चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाए। तो 16 माला क्यों करना है? खुद की शुद्धता के लिए, किसके लिए? चैतन्य महाप्रभु जो योगावतार है उनकी प्रसन्नता के लिए 16 माला है। तो सब लोग कर सकते हैं। और अगर आप 4 पे तो 8 पे आ जाइए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं। 8 पे तो 10 पे आइए, फिर बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हरि नाम ही है। सोचिए क्वेश्चन पेपर है, पहला प्रश्न है 99 मार्क्स, होली नहीं, और बाद में 99 क्वेश्चन है, सबको 0.1 है, ऐसा करें तो उसको 1 ही मार्क है सर। एक प्रश्न, पहला प्रश्न उसको 99 मार्क्स, बाकी 99 प्रश्नों को मिला के 1 मार्क। आप बोलते तो जी पहला प्रश्न छोड़ देता हूँ, बाकी 99 लिखता हूँ, पास हो गए। 99% of advancement in Krishna consciousness depends on chanting of holy name। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण है हरे कृष्ण का जप। तो हमें समझना चाहिए, हम में ताकत नहीं है कि हम हरे कृष्णा हमारे मुख पे नहीं आ रहा। मैं भी खुद बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो फिर हम लीला शुक्ल जैसे प्रगत भक्तों की तरफ देख लेते हैं, तो ये मेरे बहुत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कथा के
कि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का स्टेटमेंट है कि डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, सर्व कृष्णा सो दैट कृष्णा वांट्स टू सी यू। तो हम देखते हैं कि हर दिन मंगल आरती में सबसे सामने प्रभु जी खड़े रहते हैं, क्योंकि राधा गोपीनाथ जी प्रभु जी को देखना चाहते हैं। और भक्ति जो है, और खास करके मैंने देखा कि ओडिशा से जो लोग होते हैं उनको भक्ति का बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरल रहता है ना। महाराष्ट्र में भी काफी संत भूमि है, महाराष्ट्र में लोग भी करते हैं, तो भक्ति करना इजी है। तो हमें जप करना है चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए, तो पॉसिबल है सबको जप करना। और अगर जप नहीं करेंगे, मराठी मध्ये है ना वाचाल तर वाचाल, तसं जपाल तर जपाल, स्वतः जपाल तर जसं आपले वसुधामापूर म्हणतात, जपानमध्ये सुनामी का आली, कारण जपान न केल्यामुळे है ना। तर सुनामी जीवनात काय येते, कारण आपण जपा करत नाही म्हणून, है ना। त्यामुळे आपल्याला जप करणं फार, ते म्हणतात आपले सुनाप्रभू, कोशिश जारी है कि कोशिश जा रही है। तो इसलिए भक्तों के साथ में आते रहेंगे। और एक अच्छा स्टोरी है, बीरबल का खिचड़ी, स्टोरी सुना है आपने बोले कि एक बार क्या होता है कि स्टोरी का आपको क्योंकि रामचंद्र के ऊपर बोलना है, तो खिचड़ी का जो मटका होता है वो ऊपर रहता है और आग नीचे होती है ना, तो मटका ऊपर, खिचड़ी कभी बनने वाली है नहीं। तो हम सब लोग अगर भक्तों के संग से दूर रहेंगे, जो आग के समान है, जो पवित्र करके, तो क्या भक्ति कर पाएंगे? भक्ति में भक्त है कि नहीं बताइए? भक्ति वर्ल्ड में अगर भक्त निकाल दो क्या रुके, कुछ नहीं बचे। तो भक्त से ही भक्ति है। तो इसलिए हमें सबसे बड़ी प्रार्थना करनी है, तादेर चरण सेवी भक्त से निवास, जन्म में होई यही अभिलाष। तो आप लोग रिपीट कीजिए, तादेर चरण सेवी भक्त से निवास, जन्म में होई यही अभिलाष, तादेर चरण सेवी भक्त से निवास, जन्म होई यही अभिलाष। तो देखते हैं कि जब हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु में क्या चाहिए आपको, तो बोलते हैं मुझे आपके भक्तों के जो उच्चिष्ट है वो चाहिए। नारद मुनि, प्रहलाद महाराज को जो भगवान दर्शन दे रहे, नरसिंह भगवान, वो बोलते मुझे भक्तों का संग चाहिए। ध्रुव महाराज को जो भगवान दर्शन दे रहे बोलते मुझे भक्तों का संग चाहिए। इसलिए हमें ये समझना है कि ये जो भक्त है राधा रानी के आशीर्वाद है, और जब हम पुकार रहे राधा कृष्ण को हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, तो ये जो भक्त आ रहे हैं वो उनका आशीर्वाद। इसलिए हर एक भक्त हमारे जीवन में राधा गोपीनाथ जी का आशीर्वाद, और हमें दासानुदास बनने की कोशिश करनी चाहिए। और एक चीज मुझे कल परसों मेरा थॉट था कि इमिटेशन ज्वेलरी देखा आपने, इमिटेशन गोल्ड, उसको वैल्यू है कि नहीं? थोड़ा वैल्यू होती है ना, थोड़ा सा, भले ही नकली सोना है लेकिन उसको वैल्यू है कि नहीं? फ्री में मिलता है क्या? पैसा देना पड़ता है। तो इमिटेशन गोल्ड को वैल्यू है क्योंकि रियल गोल्ड को वैल्यू है। इसलिए अगर रियल गोल्ड को वैल्यू नहीं होती तो नकली गोल्ड को मिलती है। तो भले हम लोग इमिटेशन है लेकिन बाकी भक्त तो असली गोल्ड है ना। तो हमें क्या करना है, फेक इट टिल यू मेक इट, है ना। तो अभी आपसे भक्ति बाहर रूप से हो रही है, कोई बात नहीं। एक बार भगवान बोले अरे बहुत नाटक कर रहा है, उसको भक्त बना देते हैं। इसलिए जो भक्त है उनके साथ रहना है और कोशिश जारी होनी चाहिए, कोशिश जारी होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए लेट्स हैव होप ऑन सेल्फ, कि भले हम लोग इमिटेशन ज्वेलरी है लेकिन एक दिन भगवान की कृपा से भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे, इसमें भी कुछ सेवा। इसलिए रोज हमें प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि हे भगवान, मुझे ये जो इस्कॉन में साधु संग मिला है, ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स, सी फॉर स्टैंडिंग, डी फॉर डाइट, प्रसाद मिला है, ये बहुत बड़ा प्रसाद मिलता है। हमें सोचिए एक एक दाना जो मिल रहा है, कितनी कृपा है भगवान की। प्रसाद मिलना, हम लोगों ने ऐसा कौन सा तीर मारा कि प्रसाद मिल रहा है, हमने ऐसी कौन सी सेवा अर्पित की है ना। हम जो खाते वही पहले ऑफर करते भगवान को, भगवान के लिए कुछ स्पेशल बनाने की होनी चाहिए चेतना। लेकिन अगर हम थोड़ा अच्छी तरह से भक्ति करेंगे तो, जैसे अभी परम पूज्य राधा स्वामी अभी दीक्षा दे रहे थे, तो हर दीक्षा के बाद वो बोल रहे थे, I am praying sincerely at Lotus Feet of Radha Gopinath that you experience the bliss of Krishna consciousness, कि आप भक्ति का आनंद अनुभव कीजिए। ये मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान की चरण में। तो इसलिए हमें क्या करना है, भक्ति करनी चाहिए अच्छी तरह से। और जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसके बहुत गुणगान करने चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए। और जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं अटेंटिवली जप करूँ, अच्छी से पढ़ाई करूँ, है ना, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य, और सेवा करूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सेवा,
सेवा करना, फिजिकल सेवा करना चाहिए। जाके पूछना चाहिए गुरु जी क्या सेवा है। आप में से कितने लोग हैं जो इस सत्संग के लिए प्रयत्न करते कि और लोग आए? कितने लोग प्रयत्न करते? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, देखो कितने कम लोग प्रयत्न करते। आपको पता है श्रील प्रभुपाद जी जब नरेंद्र थे, सॉरी अभय थे, उनका फ्रेंड नरेंद्र है, बोलता है चलो एक बड़े साधु आए उनको मिलते। तो अभय क्या बोलते हैं? प्रभुपाद नहीं बहुत सारे संत घर पाते हैं, मैं नहीं आने वाला हूँ। तो नरेंद्र एक्चुअली उनको खींच के लेके जाता है। सोचिए वो नरेंद्र ने अगर अभय बाबू को, प्रभुपाद को अगर लेके नहीं जाते थे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, तो हम लोग डोंबिवली फास्ट हो जाते थे। क्या होता था हमारा, हाँ? यदि प्रभुपाद न हुई तो तबे की हुई तो, है ना? जैसे चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो क्या हो जाता? यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो केनो ने धरिताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा आगे क्या? जगत जानो तो गए। राधा की महिमा प्रेम रस सीमा। चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया? कृष्ण नाम दिया, फिर कृष्ण प्रसाद, फिर उसके बाद में वृंदावन दिया, है ना? ये सब जो दिया चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की कृपा के बिना हमें कुछ नहीं होता। तो वो नरेंद्र अगर वो अभय चरण को लेके नहीं जाते थे तो इसको हम खड़ा होता था क्या? तो हमें भी तो बुलाना चाहिए नए लोग को, है ना? बोलते हैं ना लव योर नेबर लाइक योर सेल्फ। नेबर लोग को बुलाते क्या हम लोग? कितने लोग बुलाते हैं? तो इसलिए हमें क्या करना है कि कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग का कल्याण हो। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? हर हफ्ते में एक व्यक्ति को फोन करूंगा। कितने व्यक्ति को? एक व्यक्ति को लाने की कोशिश में। अभी सपोज यहाँ पे 100 लोग हैं, अगर 100 लोगों ने एक व्यक्ति को लेके आ पाए तो कितने लोग हो जाएंगे? हो सकते हैं ना? एक बार क्या हुआ कि कुछ राज्य था, उसमें राजा ने बोला, सबको बोला था कि सबने आके 1 लोटा दूध डालो इसमें। सुबह डालने को बोला था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो सबने आके डाला। तो बाद में सब खोला तो देखा पूरा पानी था। सबको लग रहा था कि मैं 1 लोटा पानी डालूंगा तो किसको पता चलेगा दूध डाला कि लेकिन देखा तो पानी निकला, दूध था ही नहीं उसमें। तो पॉइंट क्या है कि the advancement in Krishna consciousness depends on attitude of a follower। ये एनवाय में लिखा है कि अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमारा एटीट्यूड, जो हमारी चेतना क्या होनी चाहिए कि हम प्रभुपाद, जैसे अभी दीक्षा हुई थी तो दीक्षा में प्रण क्या लेते हैं कि मैं 16 वाला जब माला पे करने का प्रतिज्ञा लेता हूँ, 4 नियम का पालन करता हूँ और प्रभुपाद के मिशन में मैं दासानुदास के भाव में अथक प्रयास करूंगा। अथक प्रयास कहाँ चल रहा है? अपना मोबाइल पे चल रहा है। हम होंगे कामयाब एक दिन। तो हम लोग क्या, हम सच में मेहनत कर रहे हैं क्या? देखिए प्रभुपाद के समय जो भक्ति तीर्थ महाराज थे, वो बड़ा ट्रक भर के जहाँ गीता उपलब्ध नहीं वहां पे जाते थे, जान पे खेल के। वहां पे लिखने से प्रिंट नहीं कर सकते तो लोग हाथ से गीता बनाते थे। हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर में गीता है, फिजिकल में है, मोबाइल में, कंप्यूटर सब गीता है, लेकिन गीता एज इट इज पढ़ी। तो इसलिए अभी हमको क्या करना है कि आज राम नवमी का हम शुरू करें तो हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग और थोड़ा भक्ति अच्छी तरह से और सेवा करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि सेवन मुझे जगह तो स्वयं सेवा करेंगे ना तो ही भक्ति क्या समझ में आएगा। बर्तन घिसना चाहिए, झाड़ू मारना चाहिए, प्रचार करना चाहिए और सब कुछ सेवा के रूप में करना चाहिए। पढ़ाई करना है, कथा करना है, सेवा के रूप में। क्योंकि सेवा करेंगे तो हम दासानुदास रूप में रहेंगे एंड दैट इज द सक्सेस। भगवान क्या देख रहे हैं कि ये मेरी सेवा में बहुत खुश है ना? जैसे प्रतापरुद्र महाराज चैतन्य महाप्रभु को कौन बोले आई एम योर सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, तब जाके उसको गले मिलाते। और राजा थे तो उनको नहीं मिले, लेकिन जब बोला मैं आपके दासों का दास हूँ। तो हमें क्या करना है? प्राणेर अर्थे दिया। और दास बनना है तो जब बहुत अच्छी से करना पड़ेगा। अच्छा जॉब करेंगे, क्वालिटी चैंटिंग, क्वालिटी एसोसिएशन, अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव बीइंग, तो शक्ति रहेगी उसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट के जीवन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में राम कथा का 2 पॉइंट्स बताता हूँ। कि पहला है जो उन्होंने देखा था कि 4 कथा करने वाला था मैं। एक था कि डिवास्टेशन बाय डिसइंफॉर्मेशन, तो वो था कैकेयी के ऊपर। तो कैकेयी ने क्या किया था कि कैकेयी को रामचंद्र बहुत पसंद थे, इसलिए उनका जो कनक भवन था, जैसे कनक भवन आप जाएंगे हमें इतना सुंदर है, तो जैसे रामचंद्र सीता जी से विवाह करके आए थे तो वो उनका खुद का कनक भवन वो दे देती थी, इतना प्रेम होता है। लेकिन वो मंथरा कैकेयी को इंफॉर्मेशन देती, तो वो मंथरा
का कहना सुनती है और वो बिना उसको क्रिटिकली एनालाइज किए हुए उसको हाँ मान लेती है। जो मंत्र कह रही है वो कह के मान लेती है। उससे ही सुनती है कि दशरथ महाराज राम का अभिषेक कर रहे जब भरत महाराज दूर है। अगर भरत महाराज दूर है तो उसको राजा नहीं होना चाहते, और राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या मेन रानी होगी, आप मेन रानी नहीं रहोगी। और इसमें नीड किसका होता है? मंथरा का, क्योंकि मंथरा हंचबैक होती है, उसको सब लोग, लेकिन वो मेन कहेंगे कि राशि होती है इसलिए उसको वैल्यू होती है। उसको लगता है कि अगर कौशल्या रानी बन गई तो मेरी वैल्यू चली गई जाएगी, इसलिए वो सब कुछ करती है। तो बहुत कुछ डिटेल है, बाद में कभी करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो कैकेयी जो है मंत्रा को सुनती है, उसने जो बोला वो सच सुनती है, और दशरथ महाराज के बारे में सुनती है। अगर कोई दशरथ महाराज के बारे में कुछ बोलते हैं तो उन्होंने क्या करना चाहिए? दशरथ महाराज से पूछना चाहिए ना कि आप जब भरत महाराज नहीं है इतना जल्दी क्यों राम का अभिषेक करना चाहते हैं? वो उसको नहीं पूछती, उनको नहीं पूछती, इनको ही पूछती, मंत्रा को पूछती है और दशरथ महाराज को दोषी बना देती है। तो इसमें पॉइंट ऐसा है कि वी टॉक अबाउट अदर्स बट वी डोंट टॉक विद अदर्स। कि अगर कोई मुझे आके बोलता है कि श्रेयस ब्रो ऐसे ऐसे उसने ऐसे किया, तो मैंने क्या करना चाहिए? वो वेरीफाई करना चाहिए कि सच में ऐसा है क्या, है ना? तो जाके करना चाहिए। किसी का भी जो सुनते हैं उसको वी हैव टू हैव आवर डिस्क्रिशन पावर। तो उसमें लेसन यही होता है कि अगर हम इस्कॉन में आते हैं तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं अरे इस्कॉन में प्रसाद में कुछ मिला देते हैं, इस्कॉन में ये होता है वो होता है, बहुत इसको पैसा अमेरिका जाता है। उनको पहले बोलना चाहिए तुमने 1 रुपया तो दिया ही क्या पहले बताओ। ठीक है, तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन आती है तो हमें क्या करना चाहिए? कैकेयी ने क्या करना चाहिए था? दशरथ को पूछना चाहता है, किसी और किसी को पूछना चाहिए था। तो हमने क्या करना चाहिए? बुद्धि यानी गुरु साधु शास्त्र, बुद्धि यानी गुरु साधु। सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि हम लोग लेस इंटेलिजेंट है, सबने समझना चाहिए। बाय डिफॉल्ट हमको नॉलेज है क्या? हम लोग सीख रहे हैं ना, हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं ना। तो कुछ भी कोई बताता है ये ऐसा हुआ तो पहले गुरु साधु शास्त्र मैं समझ लिया। अगर आप बुद्धिमान है तो बुद्धिमान व्यक्ति का जाके पूछेंगे, ये बुद्धिमान है। ठीक है, ये पहला टॉपिक था। दूसरा था कि वाली और सुग्रीव, जजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो वाली और सुग्रीव में क्या होता है? वो सुग्रीव वाली जो है राक्षस, मायावी राक्षस को मारने के लिए वो गुफा में चला जाता है। 1 साल तक रहता है अंदर फाइट, और तब तक वो सुग्रीव वेट करा है। हम लोग 1 दिन में चले गए, वो 1 साल तक रुका था। वो 1 साल रुका, फिर बाद में वो राक्षस की आवाज आती है, उसको लगता है अरे राक्षस मरा, क्योंकि वाली की आवाज ही नहीं आ रही, तो उधर बाहर पत्थर रखता है। तो उसमें वो एट्रीब्यूशन एरर होता है, उसका जजमेंट एरर होता है, वो जानबूझ के नहीं, क्योंकि सुग्रीव को वाली की आवाज नहीं आ रहा है, उसको लगा कि वाली को इसने मारा है तो मैं तो वाली से मैं थोड़ा कम शक्तिशाली हूं, मुझे ही मार देगा बाहर आ गया, तो वो बचाने के लिए रख देता। लेकिन जब कुछ दिन के बाद वाली आ जाते हैं तो सीधा सुग्रीव को बिना कुछ मारना चालू कर देते हैं। तो दोनों के पास चॉइस था सोचने का, लेकिन सुग्रीव के पास ज्यादा चॉइस नहीं था, क्योंकि अगर मायावी बाहर रहता था तो राज्य का ध्वंस हो जाता था। लेकिन ये जो था तो वाली को पता था कि ये मेरा भाई है, जीवन भर मेरे साथ था, है ना, हमेशा मेरे साथ था, मेरा ही था। उसने ये किया कि एक बार पूछ लेता हूँ। उसने सब सोच लिया मन में कि मुझे, और जब गद्दी पे बैठा तो उसको लगा इसको राज्य चाहिए था इसलिए दिया, तो खुद से ही सोच लिया। तो उसने उससे पूछा नहीं। तो उसी प्रकार कभी भी हमारे जीवन में क्या होता है कि 2 भाई होते हैं, पति पत्नी होते हैं, या बॉस लीडर बॉस या ये होते हैं, अच्छा रिलेशन होता है, कोई तो आगे गाना खुशी कर देता है ना, इधर उधर से बोल देता है। कहीं इसमें वो हमने नहीं सोचा, इसमें हमने क्या कि किसी के बारे में कुछ अगर कुछ धारणा बनाना है तो धारणा से पहले क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। तो जजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो उन्होंने सोल्यूशन दिया ट्रिपल ए फॉर्मूला। ये आप समझ सकते कि समय की कमी है, नहीं तो अच्छी तरह से बता देते हैं। तो पहला है कि एक्नॉलेज करना है कि पहला कि ये जो गलती हुआ है ये मेरे वजह से तो नहीं हुआ, या कुछ उसकी भी गलती है, मेरी भी हो सकती है। तो एक्नॉलेज करना चाहिए पहले, तो कोई भी चीज का स्टडी करना चाहिए। एक्नॉलेज इन आवर रिलेशनशिप दैट हैव गॉन सोर। अगर मेरा और सपोज श्रेयस प्रभु के रिलेशन में खराबी हुई तो सोचना चाहिए क्या मेरी भी गलती है क्या, है ना। ये पॉइंट थोड़ा 1 मिनट ले लेता हूँ। सेल्फ डिसेप्शन बोल के बताया था इन्होंने, शिवविलास प्रभु ने। तो उन्होंने बताया था सेल्फ डिसेप्शन यानी खुद को कैसे हम डिसीव करते हैं, या खुद को कैसे हम लोग नहीं डिसीव करते हैं, खुद को कैसे हम नहीं खुद को कैसे मूर्ख बनाते हैं। ठीक है, ये सही बोला आपने।
तो पति पत्नी है और उनको बच्चा है, और पति बहुत मेहनत करता है दिन भर, पत्नी घर में मेहनत करती है, रात को सोए 12 बजे, और वो बच्चा है रात को 1 बजे रोना चालू करता है। तो अभी पति उठ के उसको शांत कर सकता है, लेकिन वो थोड़ा थका हुआ है, उठता नहीं है, वापस सो जाता है, वापस बच्चा रोता है, तो फिर वो उठता नहीं तो सोचने लगता है, अरे मैं तो दिन भर मेहनत करता हूँ, ये पत्नी क्या करती है, उसने तो बच्चे को संभालना चाहिए, ऐसा सोचने लगता है। तो इसमें प्रभु जी क्या बताते हैं कि अगर खुद को सही ठहराना है अपने को, तो हम क्या करते हैं, दूसरे को गलत ठहरा देते। तो जब हम हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं परिपूर्ण करते हैं, गलती अपनी होती है, तो खुद को महान समझने के लिए हम दूसरे को गलती ठहराते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, पहले एक्नॉलेज की अगर रिलेशन दोनों में खराब है तो मेरी भी गलती हो सकती है। दूसरा ए है एपोलोगाइज, इसका मतलब है जाके माफी मांग सकते हैं। तो और तीसरा है अमेंड। अभी जैसे क्या हुआ था वाली और सुग्रीव में, वाली ने सुग्रीव को जज किया था कि इसको राज्य चाहिए, इसलिए किया था, लेकिन जब भगवान रामचंद्र को बाण मार दिया, वो जो मृत्यु शैया पे होता है, और रामचंद्र उसको बताते हैं कि तुमने क्या क्या गलती किया, एक तो तुम्हारे भाई को तुमने इतना त्रस्त किया, उसकी पत्नी को ये किया, उसको मारने की कोशिश की, इसलिए तुम्हारा ये हुआ है। तो वाली की आंखें खुल जाती है और वाली एक्सेप्ट करता है कि एक्चुअली बीच में मुझे लगा था कि मेरी गलती है, लेकिन मेरा अहंकार मुझे आड़े आ गया था। तो फिर वाली कहते हैं मरते मरते क्या करते हैं, उसके गले में जो इंद्रनीय जो माला होती है जिससे वो शरीर उसका पकड़ा हुआ होता है, वो माला उसके बेटे अंगद को नहीं देता है, वो किसको देता है, सुग्रीव को देता है। और तारा और अंगद को कहता है कि ये सुग्रीव की गलती नहीं, तुम इसको फॉलो करना, और सुग्रीव कहते हैं कि तुम इनका ख्याल रखना। तो उसको कहते हैं अमेंड। तो 3A फॉर्मूला है। पहला क्या है, अपनी रिलेशन में एक्नॉलेज करो कि दोनों में झगड़ा है तो अपनी भी गलती हो सकती है। दूसरा अगर गलती है तो फॉरगिवनेस मांगो, और फॉरगिवनेस के बाद एक्शन भी करो, ठीक है। तो ऐसा रामायण में बहुत सारा चीज है। जैसे पहले हमने देखा कि किसका, कैकेयी का। तो कोई भी अगर कुछ हमें बोल रहा है तो जो भी हम सुन रहे हैं बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, और दूसरा की भक्ति इस तरह से करना चाहिए कि निगेटिविटी को धारा नहीं होना चाहिए। दूसरा वाली और सुग्रीव से हमने क्या देखा कि दूसरे को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लेसन है रामायण से। तो आज हम भगवान रामचंद्र, सीता मैया, हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं कि वो हम सब पे बहुत बहुत कृपा करे, और हम सब लोग श्रील प्रभुपाद की मिशन में दासानंद भाव में भक्ति करें। और जैसे वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण लिखने के क्यों पात्र हुए, क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम लिया था, उसी प्रकार हम लोग नियमित रूप से जप करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम